दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर R.K. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ओबेसिटी सर्जरी के बारे में। मोटापा छुपाने के लाखों जतन के बावजूद भी मोटापे से छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर आज दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं और इस समस्या का हल ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं ताकि मोटापे को कम करके स्वस्थ बना जा सके। दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह गया है और आज सिर्फ भारत देश में ही करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बात से शायद ही आज कोई अनजान हो कि मोटापा हजारों बीमारियों को जन्म देता है। मोटापा कम करने के लिए लोग कई तरह के फॉर्मूले अपना रहे हैं। आजकल ओबेसिटी बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि डाइटिंग और एक्सरसाइज जैसे उपाय भी वजन कम करने में नाकाम होते हैं। ऐसे में लोगों को बैरियाट्रिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा मोटापे को आसानी से कम किया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा से मैं सवाल करना चाहूँगी ओबेसिटी सर्जरी के बारे में, मोटापे का ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि मोटापे से क्या लैप्रोस्कोपिक तरीके से कोई रिलीफ मिल सकता है? मोटापा एक बहुत ही ख़राब बीमारी है और मोटापे में आदमी का स्वास्थ्य ही नहीं खराब होता है, उसका साइकोलॉजिकल, उसका मेंटल सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 36% पीपल ओबीज़ हैं, मॉर्बिड ओबीज़ हैं, मतलब मोटापे से परेशान हैं। आजकल इतना इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, जंक फूड है, ढेर सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमेशा ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और सीडेंट्री लाइफ है। तो मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और मोटापे की समस्या का एकमात्र कारगर इलाज लैप्रोस्कोपी है। ओपन सर्जरी से कहीं भी मोटापे का ऑपरेशन नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी पेट चीर के नहीं करता है। इंडिया में कुछ जगह पर पेट चीर के मोटापे का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है।
लेप्रोस्कोपी में ढेर सारी सर्जरी है, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं, मीन्स स्टोमक का एक पोर्शन काट के हटा देते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, मीन्स उसमें इंटेस्टाइन का जो ढेर सारा पार्ट है उसको आपस में बाईपास कर देते हैं। तो फूड सारे इंटेस्टाइन से नहीं जाके वो बाईपास से चला जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो उसको गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक बैंडिंग एक था मेथड, जिसमें कि बैंड लगा देते थे। वो मेथड अब कम पॉपुलर है, अब नहीं हो रहा है। तो ये सब सारा सर्जरी पॉसिबल है लेप्रोस्कोपी से और रोबोटिक से भी। और डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ की, आप उनके बारे में बताएंगे ज़रा? हाँ ज़रूर। देखिए, मोटापे के बारे में कहा जाता है ओबेसिटी इज़ द सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल डेथ। मीन्स दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मरने का। आपको पता नहीं होगा कि पहला मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ है स्मोकिंग। अगर कोई जल्दी मरना चाहता है तो खूब सिगरेट पिए, वो ज़रूर जल्दी मरेगा। और दूसरा, अगर वो जल्दी मरना चाहता है तो मोटा हो जाए। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ, मतलब जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप अगर मोटे हैं, इसका मतलब आप मरने के नज़दीक जा रहे हैं। केवल मरना ही नहीं, मर जाए तो आदमी का काम ख़त्म है, चलो मर गया। केवल मरता ही नहीं है, उसके साथ कोमॉर्बिडिटी आती है। जैसे जो आदमी मोटा है उसको जॉइंट में दर्द होगा, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। जो मोटा है उसको और भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि डायबिटीज़ होगा। अगर BMI 45 से ऊपर हो जाए तो डायबिटीज़ होना ही होना है। तीसरा, हाइपर कोलेस्टेरोलिया, मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा, GERD बढ़ जाएगी। एम्पुटेशन हो सकता है लिम्ब का, डायबिटीज़ के साथ इन्फेक्शन होने से लिम्ब का एम्पुटेशन हो सकता है। तो ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ओबेसिटी को आप हल्के में नहीं लें। ओबेसिटी ऐसा नहीं है कि आप मोटे हैं। हम लोग के सोसाइटी में क्या है, गांव में या जो लोग मोटे होते थे, हाँ ये खाते पीते घर का बच्चा है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, मोटा है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। जो पतले लोग होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए मोटापे के साथ सारी बीमारियां आनी ही आनी है। थैंक यू, ये तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी आपने। तो चलिए हम अपने सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल आया है मेरठ से संजीता का, और उनका कहना है कि उनकी उम्र 25 साल है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है, और उनका वज़न 96 kgs है, और वो जानना चाहती हैं क्या उनको ये ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, और अगर वो करवा लेंगी तो कितनी वक्त वो नॉर्मल लाइफ में अपनी वापस रूटीन लाइफ में आ सकेंगी? हाँ, उनको मेरा सलाह है कि वो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करवाएं, जिसमें कि माल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसमें मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी मुश्किल से 1.5 घंटे का सर्जरी है, और नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन में तो केवल 1 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन वेट रिड्यूस होने में करीब 6 महीने लगेंगे। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी जितना भी मोटापे की सर्जरी है, उसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सर्जरी कराए और उसके बाद पतला होकर हॉस्पिटल से आ गए वापस। ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन करने के बाद टाइम लगता है पतला होने के लिए। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के बाद 6 महीना टाइम लगेगा इनको। तो अपनी शादी का डेट 6 महीने के बाद का फिक्स करें वो, और स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करवा लें। तो स्लीव ये और बैरिएट्रिक एक ही चीज़ होती है? बैरिएट्रिक सर्जरी जैसा हम लोग पहले डिस्कस किए थे, बैरिएट्रिक सर्जरी का डिफरेंट टाइप होता है। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी इज ए टाइप ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी। जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी में स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी भी है, गैस्ट्रिक बाईपास भी है, गैस्ट्रिक बैंडिंग भी है। तो उसी तरह से गैस्ट्रिक बाईपास से थोड़ा सा क्या होता है कि चूँकि हम लोग बाईपास कर देते हैं इंटेस्टाइन को, तो ज़रूरत वाला न्यूट्रिएंट भी नहीं आ पाता है बॉडी में। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी में इंटेस्टाइन को नहीं छेड़ते हैं, स्टमक को काटते हैं। स्टमक जो कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है GIT का, तो उसके चलते न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। और यंग वोमेन में, खासकर इंडियन कंडीशन में जहाँ की हेल्थ अवेयरनेस कम है इंडियन कंडीशन में, और हम लोग हमेशा ही डाइट को मेजर करके, कैलोरी मेजर करके, न्यूट्रिशन मेजर करके नहीं खाते हैं, वैसे लोगों को स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी ही करवाना चाहिए। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ उनको। डॉक्टर साहब, अब हमारा दूसरा सवाल हमें मेल आया है नोएडा से। ये माधुरी गुप्ता का मेल है। वो अपने माँ के बारे में एक सवाल पूछना चाहती हैं। उनकी माँ की उम्र 65 साल है और उनका वज़न
110 किलो है। वो जानना चाहते हैं कि उनकी सर्जरी हो सकती है क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है, और ये सब समस्याओं के साथ वो दूरबीन से ऑपरेशन करवा सकती हैं क्या? जनरली बैरिएट्रिक सर्जरी 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा के लोगों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम लोगों का जैसे 12 साल 13 साल में शरीर बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है, तो उस समय अगर हम बैरिएट्रिक करेंगे तो बढ़ते हुए बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी, तो उनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। और उसी तरह से 60 के बाद वाले लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत ही सोच समझ के करना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक टीम बनाते हैं जिसमें कि एक फिजिशियन, एक डाइटिशियन, एक साइकेट्रिस्ट और एक सर्जन मिलकर डिसाइड करता है। और अगर पेशेंट एकदम फिट है तो ठीक है, लेकिन जैसे ये बता रही हैं कि इनको डायबिटीज़ है और इनकी माँ को और 65 है एज, तो कार्डियक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, स्ट्रेस इको करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी थोड़ा सा मेजर सर्जरी में आता है, और अगर कार्डियक स्टेटस सही नहीं है तो ऑपरेशन के समय खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि ये अपनी माँ का कोई दूसरी पद्धति से, जैसे एक्सरसाइज से, डाइटिंग से, योगा से, इससे अपना वेट कम करें, क्योंकि 65 के बाद थोड़ा सा खतरनाक है सर्जरी। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।